श्रीमान जी कपिल के साथ क्या हुआ था? कपिल की मौत एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की विफलता थी। जी। जहाँ तक ज्ञात है, कपिल को कुछ समय तक ना तो किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा मिल पाई, जी इसलिए वो इस हादसे का शिकार हो गया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक बार कपिल की मौत कैसे हुई थी, घटनाक्रम पूरी जानकारी देते हमारे दर्शकों को। 1 तारीख को 1 जुलाई। 1 जुलाई को हरियाणा पुलिस एसएचसी की भर्ती के अंदर फिजिकल देने के लिए गया था। 1 तारीख को 1 जुलाई को 1 जुलाई को कपिल मतलब हरियाणा पुलिस की फिजिकल देने के लिए गया था। फिजिकल परीक्षा के लिए गया। ठीक है। फिजिकल परीक्षा में उसने पहला राउंड क्लियर किया। हम्म। पहला दौड़ लगाने के बाद दूसरे में वो ट्रैक पर गिर गया। काफी समय तक ट्रैक पर गिरा रहा, उसको कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई। अच्छा। बाहर से कुछ बच्चों ने वीडियो बनाई थी, उसको देखते हुए ये लगा कि ये सब सिस्टम की विफलता है, वहाँ पे कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं था। ओके, ये सर कैसे पता चला कि वो गिर गया, ये कैसे पता चला, बाहर कैसे आई? एक वीडियो वहाँ पे कुछ बच्चे जो उसके साथी जो बाहर थे, उन्होंने एक वीडियो डाला था जो दूर से दिखाई दे रहा है कि वो कपिल है। अच्छा, आपने कल कैंडल मार्च भी निकाला है, तो कल के मामले के बारे में जानकारी होती थी। पूरा क्षेत्र क्या पूरा प्रदेश इस मामले से बहुत दुखी है, क्योंकि सभी के बच्चे परीक्षा देने के लिए चाहते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि किसी के भी लाडला कपिल बने, इस तरह सिस्टम की विफलता का शिकार बने। इसलिए पूरे क्षेत्र से कल सब लोग इकट्ठा हुए और कपिल को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव सैदपुर से और अटेली मंडी चौक तक सभी ने कैंडल मार्च निकाला। मौन जुलूस बता रहे हो? मौन जुलूस ने मौन जुलूस था। देखो, इस दुख की घड़ी के अंदर बोलने की परिस्थिति में तो कोई है ही नहीं। सब कुछ मौन था, ना कोई बातचीत, ना और कुछ, ना सब लोग अब दुख के साथ शामिल हुए, अपनी श्रद्धांजलि दी और घर वापस चले गए। जी। तो हमने सुना है कि जो अटेली जो सैदपुर गांव से और अटेली शहर तक लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबा, तो यहाँ से तो गांव के लोग चले थे, पूरे क्षेत्र के लोगों ने इसके अंदर भागीदारी की। बाहर से भी काफी लोग आए हुए थे जो देख रहे थे कि कपिल के साथ आगे न्याय मिले। कपिल को, इस परिवार की मजबूती, इस दुख की घड़ी के अंदर परिवार को मजबूत करने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग उमड़े। लगभग 5-6 हजार लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा था। आगे की आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? तो कपिल का सपना था कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले और वो वर्दी पहने। पूरे प्रदेश की ही एक ही मांग है कि कपिल के 3 वर्ष की बेटी है, उनकी मिसेज अभी प्रेग्नेंट है, तो जो सपना कपिल के साथ चला गया वो उसकी मिसेज के थ्रू पूरा हो। उसकी शिक्षा को देखते हुए उसको उचित गवर्नमेंट जॉब सरकार प्रदान करे, यही हमारी मांग है। तो कपिल कितने भाई हैं, परिवार पीछे, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। कपिल 2 भाई हैं। फादर उनके हार्ट पेशेंट हैं। कपिल अपनी मजदूरी करके परिवार का निर्वाह कर रहा था। बहुत होनहार बच्चा था। कहते हैं ना कि एक व्यक्तित्व के अंदर आप कई कमी निकाल सकते हो। कपिल एक ऐसा एथलेटिक्स था जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं तलाश सकते। एक जो अभी हम देख रहे थे जो एचएससी का जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके बारे में क्या करें? ट्वीट थोड़ा सा जो कुछ सही नहीं बता रहे ग्रामीण। हिम्मत सिंह जी ने 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बच्चा बीमारी का शिकार हो गया। दूसरे में वो लिख रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये भ्रामक है, भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, क्या है क्या नहीं, परिवार हम लोग तो सदमे में, हमने अपना भाई खोया है। पर एक चीज ये दिखाती है कि जो आदमी चेयरमैन के पद पे बैठा हुआ है वो सब कुछ लिखता है पर परिवार के प्रति एक लाइन संवेदना प्रकट नहीं कर सकता, तो उससे क्या आशा कर सकता है। हाँ जी, सुबह सिंह घोड़ीवाल जी। जी, कल जो गांव सैदपुर से मंडी अटेली तक जो कपिल को आपने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, मौन जुलूस निकाला, उसमें हजारों लोग थे, महिलाएं भी थी, तो गांव बड़ा गमगीन माहौल है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसा है जी, सबसे पहले तो आपके मीडिया का बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। इसमें मीडिया कोई आभार प्रकट करनी, ये मीडिया की जिम्मेवारी होती है। आप पे हो जी बताइए। पूरा क्षेत्र जो है इस घटना से जो है बहुत ही क्षेत्र में आक्रोश है, क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और पूरा इलाका इस दुख की घड़ी में कपिल के साथ है। इस वजह से इस मौन जो जुलूस में जो है जो जनसंख्या इकट्ठी हुई
वो इसी कारण, यही कारण रहा कि ये एक जो है घटना जो है बड़ी दुखदायी घटना है, और ये सिस्टम के फेल होने से, सिस्टम की गलत कारण से जो है ये घटना हुई। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे, अगर जो सिस्टम है उसको जो है पूरी पारदर्शिता से ये जो कार्य भर्ती करनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे साथ भी जो घटना घटी है उसकी हमें जो वीडियो फुटेज जो है वो हमें पूरी दिखाई जाए, ताकि पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को इसके बारे में संतुष्टि हो सके। अन्यथा हम यही समझेंगे कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और सिस्टम की लापरवाही से, सिस्टम की कमी से ये हादसा हुआ है। बहुत ही दुखदायी इस घटना में जो है, इस प्रकार की परिस्थिति में जो परिवार और पूरा गांव और क्षेत्र जो सदमे में है, उससे ये पूरे जो है ना माहौल को जो है इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो मरने वाला कपिल जो है अपने पीछे परिवार में एक अपनी पत्नी, एक छोटी बच्ची जो छोड़ कर गया है, उनका इस समय में गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। उनको जो है इस प्रकार की परिस्थिति में, जो आज कपिल की पत्नी गर्भवती है, 4-5 महीने की गर्भवती है, बच्चा होने वाला है, तो बड़े ही वो सदमे से गुजर रही है। इस परिस्थिति में हम सभी से, सरकार से अपील करते हैं कि जो सपना कपिल ने देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए सरकार उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। कपिल है, ये अपने भाई का लड़का है, और उसकी जो जिस स्थिति में मौत हुई है आप सभी को मालूम भी है। तो उसके पक्ष में हमने एक मौन जुलूस निकाला था, जिसमें से 5-6 हज़ार आदमी और बीरबानी सभी जुटे थे। तो हमने अपनी सरकार से बात पहुंचाने के लिए एक मौन जुलूस निकाला, उनको श्रद्धांजलि दी। बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, अपने शांतिपूर्वक तरीके से और लोग ये जुलूस निकाला था जी, मौन जुलूस निकाला था, ताकि प्रशासन का और शासन का ध्यान जाए उसमें, क्योंकि प्रशासन और शासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जी जी। और जो भी इस कार्रवाई के लिए हमारे गांव की कमेटी बनी है 20-25 लोगों की, आगे की जो कार्रवाई होगी हमारी कमेटी जवाब देगी, उसका क्या रूपरेखा रहेगी ये वही जवाब दे सकेंगे। हमें पता चला कपिल एथलीट भी थे। कपिल की हाइट 6 फुट से 1-2 इंच ऊपर थी, और बढ़िया सेहत से, और आप देखते हो वीडियो भी उसकी जारी होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं था वो बच्चा बीमार था या वैसे था, क्योंकि भर्ती देखने वाला बच्चा कभी बीमार नहीं होता है। तो 6 फुट की हाइट, तंदुरुस्त अच्छा बच्चा, बढ़िया एथलेटिक्स था। अभी देख रहे हैं जो हम घर में बैठे हुए हैं, 3-3 भैंस बंधी हुई हैं, तो बड़ा देसी खाना खाता था वो पूरा। किसान परिवार से हैं हम। जी जी। तो पशुओं को रखना और खान पान इस बढ़िया है, इसीलिए पशु रखते हैं हम। जी जी। तो परिवार से भी अच्छी तरह है, और खान पीन के लिए भी, और दूध के लिए, या जो जैसे भी जी जी परिवार जैसे खान पान के लिए भी, अपन दूध वगैरह बेचने के लिए भी हम भैंस पालन करते हैं, तो इससे अपना दूध मतलब ये जाता है। बच्चा तंदुरुस्त था, बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त था, कोई बीमारी नहीं थी उसको। हाँ। कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। जो रोज ग्राउंड में रेस मारता था, सुबह और शाम जाता था। अटेली हमारा ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड में डेली रेस मारता था। बेटे के पिताजी हैं सर, आपने कल मौन जुलूस भी निकाला है, क्या शासन प्रशासन से कोई मदद मिल रही है, कोई बातचीत हुई है आपकी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मैं ज़्यादा आज पेशेंट हूँ, ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। पारिवारिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, और हमारे गांव बस्ती ने मिलकर एक कमेटी बनाई है, गांव बस्ती और इलाके ने मिलकर एक कमेटी बनाई है, और जो भी आगे जो आगे करना है वो सब कमेटी करेगी। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ शासन से, भाई किसी का बेटा इसी कपिल की तरह आगे हादसे का शिकार ना हो, सरकार ऐसी व्यवस्था जरूर करे।